जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज समाज में जब शादी विवाह के लिए जो करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं और शादी को भव्य बनाने के लिए, खर्चीली बनाने के लिए वधू के पक्ष पर या उनके पिता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, ऐसे में जैन समाज की चक्रवर्ती विवाह परंपरा लोकप्रिय होती जा रही है। यह अन्य समाजों के लिए भी एक शुभ संदेश है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्य समाज में भी सादगी से ही शादी की जाती है, उसी तरीके से यह चक्रवर्ती विवाह परंपरा है। क्या है यह विवाह परंपरा, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं जैन समाज के चक्रवर्ती विवाह की। जैन समाज में यह चक्रवर्ती विवाह प्राचीन विवाह अनुष्ठान है। यह विवाह आध्यात्मिकता और सादगी पर आधारित है। इस विवाह का वर्णन जैन आदि पुराण में किया गया है। जैन समाज में यह पहल जैन समाज के साधु संतों की पहल पर किया गया है। आज जबकि समाज में शादियां खर्चीली होती जा रही हैं और बहुत बड़ा बजट लड़की के पिता को रखना पड़ता है, और ये भी कह सकते हैं कि खासतौर पर लड़के के भी, क्योंकि आजकल जो जिस शहर से बाहर यानी डेस्टिनेशन शादी विवाह जैसे एक परंपरा शुरू हुई है या देश के बाहर शादी कराने की, उसमें फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। और ये ठीक है कि जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, लेकिन उसकी देखा देखी करके अन्य लोग भी या इसी तरह का विवाह समारोह कराने का अपना सपना पालते हैं और उससे वे आर्थिक बोझ में पड़ जाते हैं, और यह जीवन भर के लिए उनके लिए एक बोझ बन के रह जाता है। जबकि भारत का बड़ा समाज गरीब है, ऐसे में इस तरह की शादियां एक शुभ संकेत देती हैं। जैसे मैंने कहा, चक्रवर्ती विवाह। यह विवाह जैन मंदिर में किया जाता है। यह विवाह आध्यात्मिकता और सादगी पर आधारित होता है। इस चक्रवर्ती विवाह में वर वधू को 7 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। चक्रवर्ती विवाह से जुड़ी जो प्रमुख बातें हैं उसमें यही हैं कि इस विवाह में मंदिर में भगवान के अभिषेक, शांति धारा, पूजन, विधान हवन, 7 फेरे आदि क्रियाएं होती हैं, या ये कह सकते हैं कि मंदिर में भगवान के फेरे लगाकर यह शादी की जाती है। इस विवाह में वर वधू भोजन में भी शुद्धि का पालन करते हैं, भोजन भी शुद्ध ग्रहण करते हैं। इस विवाह में ये कह सकते हैं कि कंदमूल, फल आदि का इस्तेमाल किया जाता है, और वर वधू के साथ बहुत कम ही विवाह में लोग शामिल होते हैं। इसमें डीजे या जैसे इसका कोई प्रावधान नहीं है, और विवाह भी चूंकि दिन में होता है, इसमें रात्रि का भोजन वर्जित है। शादी के दिन वर वधू व्रत रखते हैं और सुबह भगवान की शांति धारा व पूजन के उपरांत भगवान के सामने फेरे लेते हैं। इसके बाद यह शादी संपन्न हो जाती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस विवाह में वर वधू को 7 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस तरह के विवाह में महंगे निमंत्रण पत्र या उपहार देने की परंपरा भी बंद कर दी जाती है। इस विवाह में बहू अपने ससुराल में पुराणों को लेकर प्रवेश करती हैं। इसी तरह की सादगीपूर्ण शादी विवाह आर्य समाज में भी होती हैं। आर्य समाज मंदिर में वेद मंत्रों के साथ अग्नि की पूजा के साथ और उस अग्नि के फेरे लगाकर ही पूजा संपन्न करा ली जाती है। और समय आ गया है कि इस तरह के विवाहों को भारतीय समाज में बढ़ावा मिलना चाहिए। एक बात यह भी बता दूं कि सनातन परंपरा में 8 तरह के विवाह होते रहे हैं। इनमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह और राक्षस विवाह। ब्रह्म विवाह में यह है कि अच्छे स्वभाव और उत्तम कुल के वर से कन्या का विवाह उसकी सहमति और वैदिक रीति से किया जाता है, तो यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसी तरह देव विवाह, इसमें यज्ञ में सही तरीके से कर्म करते हुए ऋत्विक को अलंकृत कर कन्या को देना देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, इसमें धर्म के लिए वर से 1 या 2 जोड़े गाय और बैल लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से सौंप दिया जाता है, यह आर्ष विवाह कहलाता है। यह गाय और बैल के जोड़े लड़की के पिता को दिए जाते हैं। इसी तरह प्रजापत्य विवाह, यह पूजन के बाद पिता
ये कहते हुए कन्या दान करता है कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो यह विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इसके बाद होता है एक अशुद्ध विवाह। इस विवाह में वर पक्ष कन्या के परिजनों को कुछ पैसे देकर कन्या को खरीद लेता है। इसकी तरह गांधर्व विवाह, इस विवाह को वर और वधू की इच्छा से किया जाता है। और इसके बाद है राक्षस विवाह। जब किसी से कन्या का अपहरण कर विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। इस परंपरा में यदि हम देखें तो असुर विवाह और राक्षस विवाह को छोड़ दे तो बाकी जो भी विवाह हैं उसमें कहीं भी इस तरीके की फिजूल खर्ची का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए समय आ गया है कि लोगों को भी चक्रवर्ती विवाह जैसे या उनकी समाज में धर्म में भी जिस तरीके की विवाह सादगी पूर्ण वाले होते हैं उस तरह के विवाहों को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो यह थी जैन समाज के चक्रवर्ती विवाह की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथा के साथ, स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।